दोस्तों नमस्कार। मैं जयवीर सिंह JSN मैथ्स पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम है सभी साथियों का। आज के इस नए सेशन में हम आपको बेसिक मैथ्स के एक नए टॉपिक की तरफ लेकर के चल रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है बोर्ड मास। जो सरलीकरण के सवाल होते हैं उन्हें हम किस प्रकार से हल करते हैं, उनके लिए एक बोर्ड मास युक्ति बनाई है। उस युक्ति के माध्यम से उन सवालों को हल कर सकते हैं। तो बोर्ड मास होता क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक से एग्जाम में बहुत सारे सवाल बनते हैं। इन सवालों में छात्रगण बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। वो चीज़ समझ नहीं पाते कहाँ हमें गुणा का करना है, कहाँ भाग करना है, कहाँ क्या करना है। तो उसके लिए ये नियम बनाया गया है। बोर्ड मास, इसकी स्पेलिंग होती है BODMAS। जैसा कि अक्षर लिखे हैं, इन्हीं प्रत्येक अक्षर का अलग अलग मतलब होता है। उस मतलब को हम समझते हुए चलेंगे और लास्ट में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को भी लेकर देखेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं। बोर्ड मास का सबसे पहला अक्षर है B। B का मतलब होता है ब्रैकेट। B फॉर ब्रैकेट, BRAKIT। ब्रैकेट, गणित में ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं। B फॉर ब्रैकेट यानी हिंदी में इसको कोष्ठक कहते हैं। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं। छोटा कोष्ठक, दूसरा होता है मंझला कोष्ठक और तीसरा होता है बड़ा कोष्ठक। बोर्ड मास के सवालों में सबसे पहले अगर सवालों में हमें ब्रैकेट लगे हुए दिखाई दे जाएं तो सबसे पहले हमारा काम ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को हल करना होता है। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। सबसे पहले छोटा कोष्ठक को हटाया जाएगा, उसके बाद मंझले कोष्ठक को हटाया जाएगा, उसके बाद सबसे लास्ट में बड़े कोष्ठक को हटाया जाएगा। अब बोर्ड मास में दूसरा सिंबल है O। O का मतलब होता है ऑफ। जहां भी ऑफ का हिंदी में कहते हैं का। सवालों में यदि का शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो का शब्द की जगह हम क्रॉस का गुणा लगा देंगे, क्रॉस का चिन्ह इस्तेमाल करेंगे। क्रॉस का मतलब है गुणा का निशान लगा देंगे। तीसरा सिंबल है D। D का मतलब होता है डिवाइड। D का मतलब होता है डिवाइड, DIVIED। डिवाइड का मतलब होता है भाग। तीसरे चरण में हम भाग की क्रिया करेंगे। चौथा सिंबल है मल्टीप्लाई, MULT। मल्टीप्लाई का मतलब हुआ गुणा। डिवाइड का चिन्ह हल करने के बाद हम गुणा का चिन्ह हल करेंगे। अगला सिंबल है A। A का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है हिंदी में जोड़। जब हमारा गुणा का चिन्ह भी हल हो जाएगा उसके बाद हम जोड़ की क्रिया करेंगे। अगला सिंबल है हमारा S। S का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन।
सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है हिंदी में घटाव। सबसे लास्ट में हम घटाने का चिन्ह हल करते हैं, अर्थात सबसे लास्ट में, नुकसान सबसे लास्ट में करेंगे। तो ये तो बोर्ड मास के सिंबल थे। तो हम एक एक अक्षर को यहाँ पे लिख के उसके सामने बी फॉर ब्रैकेट, BRAKIT, ब्रैकेट 3 प्रकार के, छोटा कोष्टक, महिला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। सबसे पहले छोटा कोष्टक हटेगा, उसके बाद महिला कोष्टक हटेगा, उसके बाद बड़ा कोष्टक हटाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा सिंबल है ओ का मतलब ऑफ का हिंदी में मतलब होता है का अगर दिखाई दे जाए वहां पर क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। क्रॉस का निशान लगा करके फिर हम उसको हल कर लेंगे। अगला सिंबल है डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड का हिंदी में अर्थ होता है भाग। भाग का चिन्ह होता है ये। इसके बाद इसकी क्रिया करेंगे। अगला सिंबल होता है एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। हिंदी में मतलब होता है गुणा। इसका सिंबल होता है गुणा। गुणा की संख्या करेंगे। इसके बाद एस का मतलब होता है सब ए। इसके बाद ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन को हिंदी में कहते हैं जोड़ का सिंबल होता है प्लस। इसके बाद आता है एस, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। इसका सिंबल होता है माइनस। अर्थात बारी बारी से हम ये सारी क्रियाएं करते जाएंगे और अंत में नुकसान सबसे लास्ट में करते हैं। दोस्तों, बोर्ड मास का एक दोहा है हिंदी में, हम यहाँ पर उसको लिख दे रहे हैं। का कर पुनि भाग कर, फिर गुण लेत सुजान, लेत सुजान, ता पीछे धन ऋण करें, भिन्न रीति यह जान, भिन्न रीति यह जान। ये एक दोहा है। इसे अगर आपने याद कर लिया तो आपको बोर्ड मास के सवाल हल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। वैसे वास्तव में बोर्ड मास भिन्नों के सरलीकरण के ही लिए बनाया गया है। जब दो या दो से अधिक भिन्न हो और उनमें भिन्न भिन्न चिन्ह हो, यानी अलग अलग चिन्ह हो, उस सवाल में भाग का चिन्ह भी लगा हो, गुणा का चिन्ह भी लगा हो, कोष्टक भी लगा हो और योग का चिन्ह भी हो, घटाव का चिन्ह भी हो, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए बोर्ड मास विधि का प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड मास के बारे में हमने आपको बेसिक जानकारी दी। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट से किस प्रकार के सवाल एग्जाम में बनते हैं उन्हें हम देखते हैं। तो इसका अगर एक स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो ले लें, अन्यथा हम इसको साफ कर रहे हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। चलिए दोस्तों, साफ कर रहे हैं। दोस्तों, सरलीकरण के सवाल में
बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आता कब हमें भाग करना है, कब हमें गुणा करना है, कब हमें क्या करना है। तो उसके लिए ये बोर्डमास युक्त सबसे बेहतर है। अगर आपने इसको समझ लिया तो सरलीकरण के बोर्डमास से संबंधित प्रश्नों में आपको कोई परेशानी नहीं होगी और न गलती होगी। तो चलिए दोस्तों, इससे क्वेश्चंस किस प्रकार के बनते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है। छोटा कोष्टक शुरू 30 धन 20, भाग का चिन्ह लगा हुआ है 5 गुणा 6, उसके बाद 3 धन 16, छोटा कोष्टक बंद। दोस्तों ये सवाल है, हमें इसे बोर्डमास विधि से हल करना है। ठीक है, सबसे पहले बोर्डमास में अक्षर बी का प्रयोग होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट, क्या हमें इस सवाल में ब्रैकेट दिखाई दे रहा है? यस, दिखाई दे रहा है। कौन सा ब्रैकेट है? वो 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। अब ब्रैकेट की पहचान होना आवश्यक है। छोटे कोष्टक का कौन सा सिंबल होता है, मझले कोष्टक का कौन सा सिंबल होता है, बड़े कोष्टक का कौन सा सिंबल होता है, ये हमने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ये सिंबल जो है पहले और आखिरी में लगा हुआ है, ये छोटे कोष्टक का सिंबल है। ऐसा कोष्टक है ना, ये छोटा कोष्टक है। तो छोटा कोष्टक पहले नंबर पे आता है। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, छोटा, मझला और बड़ा। सबसे पहले छोटा कोष्टक हल किया जाता है, लेकिन इस कोष्टक के बाहर कोई संख्या नहीं है, सारी संख्याएं कोष्टक के अंदर है। तो हमें सारी क्रियाएं कोष्टक के भीतर करनी है, तभी तो कोष्टक हटेगा। तो और देखते हैं आगे चल के सवाल को। कोष्टक के भीतर हमें देखने को मिल रहा है प्लस का चिन्ह, भाग का चिन्ह, माइनस का चिन्ह और क्रॉस का चिन्ह और प्लस का चिन्ह। ठीक है ना। कोष्टक के बाद ओ, बी ओ का शब्द आता है। ओ का मतलब क्या होता है? सवालों में का शब्द लिखा होता है। क्या इस सवाल में का शब्द है? नहीं है। चलिए उस सिंबल को छोड़ देते हैं। उसके बाद तीसरा सिंबल है डी। डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड का मतलब हिंदी में भाग। क्या इस सवाल में भाग का चिन्ह है? जी, यहाँ पर भाग का चिन्ह है। तो सबसे पहले भाग के चिन्ह का नंबर आएगा। तो हम इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले भाग के चिन्ह को हटाएंगे। भाग के चिन्ह को हटाने के लिए क्या होगा? भाग दिया जाएगा और शेष सारी संख्या उसी प्रकार से लिखी रहेंगी। 20 का भाग, 5 का भाग 20 में लग रहा है, तो 5 का भाग 20 में जाएगा 4 बार। ठीक है दोस्तों, फिर जो संख्या सारी लिखी हैं स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे। -3 + 16 कोष्टक। और कहीं भाग का निशान नहीं है, हमारे पास जो एक भाग का निशान था उसको हमने हल कर लिया। उसके बाद सिंबल आता है एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। अब हम देखते हैं सवाल में हमारे पास गुणा का कोई निशान है? जी हाँ है, तो इसे भी हल कर लेंगे। तीसरी स्टेप में आएंगे अपन धन। 4 का 6 में गुणा किया, 4 × 6 = 24, -3 + 16 कोष्टक बंद। ये भी हमारा चिन्ह सॉल्व हो गया। अब आते हैं ए का मतलब एडिशन। एडिशन का मतलब जोड़ के धन के चिन्ह कितने हैं उन सारी संख्याओं को देखते हैं। 30 धन 24 और धन 16, ये तीनों संख्याएं यहाँ पर हम जोड़ लेंगे। 30, 24 और 16, 6 और 4 10, 3 1 4 5 6 7 70। तीनों संख्याएं धन की हैं, इनका जोड़ आया हमारे 70। ये तीनों संख्याएं जोड़ दी। उसके बाद एक संख्या बची -3। ठीक है दोस्तों, ये हुआ। अब लास्ट में हमारे पास एस अक्षर बचता है। एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, और हम आपको पहले ही बता चुके नुकसान सबसे लास्ट में किया जाता है। तो यहाँ से 70 में से 3 घटाएंगे तो बराबर कितना बचेगा? 67। रिमेनिंग हमारा आंसर 67 आएगा। कोष्टक अपने आप हट जाएगा। तो यह हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम इस विधि से सवाल को हल करेंगे तो गलती होने की संभावना बहुत ही कम रह जाएगी।
100% आपका सवाल सही ही होगा, गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, और अगला सवाल देखते हैं किस प्रकार के सवाल हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड सेशन है। इस सेशन के अंतर्गत ऐसे ही सवाल हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, सवाल देखते हैं। सवाल इस प्रकार से है। क्वेश्चन, 3 का बड़ा कोष्ठक 4 धन 2 मंझला कोष्ठक 6 ऋण 16 भाग 4 धन छोटा कोष्ठक 3 गुणा 2 माइनस 4 छोटा कोष्ठक 1 और मंझला कोष्ठक 1 और बड़ा कोष्ठक 1। ये सवाल, इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हमें लगभग इस सवाल में बोर्ड मास के सारे सिंबल्स देखने को मिल रहे हैं। देखिए, बी का मतलब ब्रैकेट, तीनों प्रकार के, छोटा, मंझला और बड़ा। ओ का मतलब का शब्द दिया गया। डी का मतलब डिवाइड, ये हो गया। एम का मतलब मल्टीप्लाई, ये हो गया। ए का मतलब एडिशन, धन का चिन्ह ये लगा है। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। सारे चिन्ह इस सवाल में मौजूद हैं। तो इस प्रकार के सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले बी। देखिए दोस्तों, का शब्द आया है 3। का हमने मतलब आपको क्या बताया, जहाँ का शब्द लगा हो उस जगह पर क्रॉस का निशान लगा दिया, क्रॉस लगा दिया हमने। बड़ा कोष्ठक लगा रहा 4 धन 2, मंझला कोष्ठक शुरू 6 ऋण 16 भाग 4 धन। अब आती है बारी छोटे कोष्ठक की, उसके बाद मंझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। छोटे कोष्ठक में जो भी संख्या है सबसे पहले उसको हल करेंगे। बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब जो ब्रैकेट छोटा है उसको पहले हल करेंगे, उसके बाद मंझला, उसके बाद बड़ा कोष्ठक हल होगा। तो छोटे कोष्ठक में जो सामग्री है हमारे पास उसका देखते हैं। 3 × 2, इसका दोनों का गुणा हो रहा है 6 माइनस 4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखते हैं 4 धन 2 मंझला 6 ऋण 16 भाग 4 धन। यहाँ 6 में से 4 घटेंगे, 2 बचेंगे, तो मंझला कोष्ठक अपने आप स्वतः खत्म हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, मंझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक खत्म हो गया, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक बचा। अगला स्टेप देखते हैं। 3 गुणा 4 धन 2 मंझले कोष्ठक की तरफ चलते हैं। अब हमें बारी आई मंझले कोष्ठक को खत्म करने की। तो मंझले कोष्ठक में हमारे पास कौन कौन से सिंबल्स हैं, माइनस का है, भाग का है और प्लस का है। तो सबसे पहले भाग का, BOD, डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड को हटाएंगे। तो डिवाइड को हटाने के लिए 6 माइनस 4 में 16 का भाग दिया जाएगा, 4 चौक 16, 16 आएगा, 4 बार आएगा, और प्लस 2 मंझला कोष्ठक लगा है और ये बड़ा कोष्ठक। अब देखते हैं अंदर की बात को। 3 क्रॉस बड़ा कोष्ठक 4 धन 2 मंझला कोष्ठक हल करेंगे। मंझले कोष्ठक में अब हमारे पास 2 सिंबल शेष रहे, एक प्लस का, एक माइनस का। इन दोनों में सबसे पहले प्लस का साइन है उसको खत्म करेंगे और माइनस का लास्ट में करते हैं। यही तो नियम है ना। प्लस की संख्या हमारे पास 6 और 2 है, दोनों जुड़ जाएंगे, 8 बचेंगी। 8 में से 4 घटेंगी, डायरेक्ट कर देते हैं। 8 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। मंझले कोष्ठक में 4 बचा। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ मंझले कोष्ठक के आगे कोई चिन्ह नहीं है, नहीं है ना, कहीं भी नहीं। तो जब मंझला कोष्ठक हटाएंगे तो यहाँ पर एक गुणा का निशान आ जाएगा। ठीक है, 3 क्रॉस बड़ा कोष्ठक 4 धन 2 मंझला कोष्ठक हटाएंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, बड़ा कोष्ठक बचा। अब इसे आगे हल करते हैं। 3 क्रॉस। अब देखिए दोस्तों, बड़ा कोष्ठक के अंदर हमारे पास एक मल्टीप्लाई का, एक प्लस का। तो प्लस और मल्टीप्लाई में सबसे पहले मल्टीप्लाई को हल करेंगे। 4 का 2 में गुणा होगा,
बड़ा कोष्टक 4 धन 4 दूनी 8 बड़ा कोष्टक। अब इसे अगले स्टेप की तरफ लेके चलते हैं 3 क्रॉस। यहाँ पर दोनों के बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो इनका दोनों को जोड़ दिया जाएगा। बड़े कोष्टक में क्या बचा 4 और 8 12, बड़ा कोष्टक हट जाएगा 3 क्रॉस 12 बराबर 12 दिए 36। हमारा रिमेनिंग आंसर 36 आया, ये बिल्कुल करेक्ट। तो इस प्रकार के सवाल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इन प्रकार के सवालों को बोर्ड मार्क्स की हमें अगर जानकारी है तो हम स्टेप बाय स्टेप क्रम से उन्हें हल करते जाएंगे तो हमें गलती नहीं हो सकती है। चलिए दोस्तों, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं किस प्रकार से सवाल बनते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार से है। बड़ा कोष्टक शुरू 100 धन, मझला कोष्टक शुरू 70 प्लस छोटा कोष्टक शुरू 30 धन 20 भाग 5 छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक भी बंद। उसके बाद क्रॉस 20 भाग 6 30 क्रॉस 30 भाग 6 और धन 20। ये सवाल इतना लंबा सवाल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोर्ड पास के नियम की तरह क्रम से हम अगर चलेंगे तो सवाल हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। कैसे? सबसे पहले ब्रैकेट यहाँ में तीनों देखने को मिल रहे हैं, बड़ा, मझला और छोटा। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक हटाने की कोशिश करेंगे। तो बड़ा कोष्टक लगा है 100, फिर प्लस का है, फिर 70, फिर प्लस। अब देखिए दोस्तों, छोटे कोष्टक के अंदर हमें एक तो भाग का चिन्ह दिख रहा है, एक धन का चिन्ह दिख रहा है। तो भाग का चिन्ह सबसे पहले हटेगा, डी सबसे पहले है, एडिशन बाद में है। ठीक है, तो 5 का भाग बीच में लग रहा है, 5 का भाग बीच में 4 बार जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 30 प्लस 4 लिख सकते हैं। छोटे कोष्टक के अंदर 30 धन 4 आएगा। फिर भाग का चिन्ह हट जाएगा तो धन का चिन्ह बचा, 30 में 4 जुड़ जाएंगे, अर्थात कितना हो जाएगा 30 और 4 34। हम डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर 34 और छोटा कोष्टक भी हटा रहे हैं। अब हमारे पास मझला कोष्टक बचा, बड़ा कोष्टक बचा, गुणा 30 बचा, भाग 6 बचा और प्लस 20 बचा। ये सवाल। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। बराबर बड़ा कोष्टक यहाँ पर लगा रहने दो, प्लस। अब मझले कोष्टक की बारी है। मझले कोष्टक में दो संख्याएं हैं 70 और 34 और बीच में प्लस चिन्ह लगा हुआ है। तो 70 और 34 जोड़ेंगे तो जोड़ दिए जाएंगे इनको, कितना हो जाएगा 104। साथ में मझला कोष्टक भी हट जाएगा, बड़ा कोष्टक शेष रह गया। बाद की संख्या जो लिखी है उसे हम लिखा लेने देंगे 6 धन 20। अब बारी आती है बड़े कोष्टक की। बड़े कोष्टक में दो संख्याएं हैं 100 और 104, बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी तो जोड़ के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, जिनका जोड़ होगा 2 से 4। बड़ा कोष्टक भी हट गया, क्रॉस 30 भाग 6 और धन 20। ठीक है दोस्तों, अब हमें जो सवाल प्राप्त हुआ उसमें हमें 3 चिन्ह देखने को मिल रहे, क्रॉस, डिवाइड और प्लस। यहाँ पर 6। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इन तीनों चिन्हों में डिवाइड का चिन्ह जो है उसे हटाएंगे। ये देखिए डी पहले है, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन है। तो डी डिवाइड को हटाने के लिए भाग देंगे 6 का 30 में। तो यहाँ पे आया 2 से 4 गुणा 6 का 30 में देंगे 5 बार जाएगा और प्लस 20। अब हमारे पास केवल
क्रॉस का निशान और प्लस का निशान बचा। इन दोनों निशानों में सबसे पहले क्रॉस का निशान हटाया जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का चिन्ह जो पहले है। तो इनका दोनों का गुणा होगा, गुणा करेंगे 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 1020 और धन 20। अब हमारे पास सिर्फ एक सिंबल बचा प्लस का। इनका मतलब होता है जुड़ जाएंगे 1020 में 20 जुड़े तो 1040। रिमेनिंग आंसर हमारा 1040 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के सवालों को हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। आप इस टॉपिक के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल अगर कवर कर पाएँ तो आपका रिवीजन होगा और आप इस कॉन्सेप्ट को बड़ी प्रकार से समझ सकते हैं क्रम से। लेकिन सवाल को हल करेंगे तो गलती होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है दोस्तों। अगर आपको रुचि है तो गणित एक ऐसी चीज़ है, इसमें सवाल अगर कैलकुलेशन में आप बिल्कुल सही हैं, परफेक्ट हैं, तो आपका सवाल सब गलत होने की संभावना बहुत कम होती है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन इस प्रकार है, 1997 गुणा 37 माइनस 36 गुणा 1997। ये भी बोर्ड मार्क्स से ही संबंधित है, लेकिन इसमें क्रॉस और माइनस दो चिन्ह हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ लॉजिक के ऊपर भी सवाल होते हैं। जैसे इस सवाल में हमें देखने को मिल रहा है 1997 1997 दोनों संख्याओं में मौजूद है। तो हमारे लिए 1997 इन्हें कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर बचा हमारे पास 37 और माइनस यहाँ पर बचा 36। दोस्तों, इनका गुणा करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए हमने ये युक्ति अपनाई। दोनों संख्याओं में देखा हमने 1997 दोनों में है, तो हमने वापस से इनको बाहर निकाल लिया। यहाँ पर 37 बचा और यहाँ पर 36 बचा। अब इसे हल कर लेते हैं। 1997 37 में से 36 गए तो 1 बचा। रिमेनिंग 1 का किसी भी संख्या में गुणा करें तो वह संख्या उतनी ही रहती है। आंसर आया 1997। ऐसे सवाल भी हमें कभी कभार देखने को मिल जाते हैं, लेकिन छात्रों की अनदेखी के हिसाब से वो उसे समझने लगते हैं क्या करें क्या न करें, गुणा करने लगते हैं, लेकिन लॉजिक लगाएंगे नहीं तो ये सवाल लेंदी हो जाता है और समय का बर्बाद भी होता है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, क्वेश्चन है 199 गुणा 199 माइनस 198 गुणा 198। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक संख्या दो बार लिखी है। कुछ दिमाग में अपने में मैथ्स अगर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो कुछ थोड़ी दिमाग भी लगाना पड़ता है। यहाँ हमें देखने को मिल रहा है एक सूत्र होता है बीजगणित का। बीजगणित का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर देखिए 199 199 198 198, ये तो हमने ए मान लिया और ये मान लिया बी। तो ये दो बार लिखा है तो ए स्क्वायर हो गया और माइनस का ये बी स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, ए स्क्वायर हो गया और ये हो गया बी स्क्वायर। और इसका सूत्र होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसे डायरेक्ट गुणा नहीं करें, लॉजिक के हिसाब से हम इसको हल करेंगे। अगर गुणा करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। 9 का 9 में 9 का 1 में करते ही रहेंगे, 3 अंकों का गुणा है। तो इसे इस तरीके से न करते हुए समय की बचत के लिए, वैसे एक क्वेश्चन में 1 मिनट का समय मिलता है तो टाइम क्यों बर्बाद करें, तो हमने लॉजिक लगाया ए वर्ग माइनस बी वर्ग बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं ए का मान कितना है 199, बी का मान 198 है। ठीक है, यहाँ पर 199 प्लस 198 ये घटाया हमने तो 1 बचा, गुणा ये जोड़ देंगे 8 17
9 दूनी 18, 1 19, 2 397 का 1 में गुणा किया तो 397, रिमेनिंग आंसर आया 397। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के सवाल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल किस प्रकार से बन सकता है उसे हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक सवाल है इस प्रकार से 0.237 गुणा 0.237 माइनस 0.236 गुणा 0.236 बटे 0.237 माइनस 0.237, इस प्रकार का सवाल। दोस्तों छात्र एग्जाम में ऐसे बड़े सवालों को देख करके थोड़ा होपलेस हो जाते हैं, लेकिन होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लॉजिक वाले सवाल हैं, उन्हें हल करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों 0.237 यहाँ पर देखने को मिल रहा है 0.236 0.236, कतई गुणा नहीं करेंगे, इनका हम गुणा करने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। हम अपना लॉजिक लगाएं, एक सूत्र हम जानते हैं, ये क्या हो गया ए, ये भी ए, ये बी और ये भी बी। ठीक है, ये 2 बार लिखा है तो ए अगर 2 बार लिखेंगे, ए का गुणा ए में करेंगे तो कितना आएगा ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इधर बी लिखा है 2 बार, माइनस का चिन्ह बीच में, तो ये 2 बार लिखा है तो बी का गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आइए नीचे, ये ए का मान 0.237 था, यहाँ पे लिखा है 237, तो इसकी जगह ए लिखेंगे, और माइनस ये बी का मान है तो इसकी जगह बी लिखेंगे। ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ये फार्मूला हमारा बन गया। तो हम इस फार्मूले को देखते हैं, बीजगणित का एक फार्मूला है, ए वर्ग माइनस बी वर्ग का मान क्या होता है, इसको खोलेंगे तो ए माइनस बी होगा एक बार, और ए प्लस बी होगा एक बार, और बटे में लिखा है ए माइनस बी। देखिए दोस्तों ए माइनस बी कट गया, रिमेनिंग हमारा क्या बचा ए प्लस बी। अब दोस्तों अब आप ही बताइए दोस्तों, ए का मान कितना है 0.237 और बी का बताइए दोस्तों 0.236, दोनों को ऐड कर देंगे, 6 7 13, 3 3 6 1 7, 2 2 4 10, रिमेनिंग आंसर आया 0.473। कैसी लगी आपको ट्रिक? बहुत शानदार सवाल है, ऐसे सवाल हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये बीजगणित के फॉर्मूले भी कुछ उटपटांग होते हैं, उन्हें भी हमें फिट करना पड़ता है। चलिए दोस्तों एक सवाल इस तरीके से है, 999 क्रॉस 999 क्रॉस 999 माइनस 998 और 998 बटे 999 2 बार प्लस 998 और प्लस 998 क्रॉस 998। ये सवाल, इस सवाल को हल करने के लिए भी बीजगणितीय फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अभी तक तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले का यूज करके सवाल को हल कर दिया, लेकिन यहाँ हमें देखने को मिल रहा है एक राशि 3 बार लिखी है, ये राशि भी 3 बार लिखी है। इसे हमने ए माना, इसे हमने ए माना, इसे बी माना, इसे बी माना, इसे बी माना, 3 बार ए लिखा है
तो मतलब कहने का ए पे घात 3 हो जाएगी। यहाँ माइनस का चिन्ह है, 3 बार बी लिखा है, मतलब कहने का बी पे घात 3 हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। बटे नीचे देखिए ए का मान 999 है, तो 999 2 बार लिखा है, यानी ए पे घात कितनी होगी 2, प्लस यहाँ देखिए 99, यहाँ पर 9 है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, ये 99 ए है और ये क्या है बी, ए बी हो गया, प्लस ये 998 बी है, 2 बार लिखा है, तो बी पे घात 2। तो हमारा ये एक फॉर्मूला बना ए क्यू माइनस बी क्यू बटे ए वर्ग प्लस ए बी प्लस बी वर्ग। इस फार्मूले को फिट करने के लिए हमें एक फार्मूले की जरूरत पड़ती है। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी कोष्टक शुरू ए वर्ग प्लस ए बी माइनस बी वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस बी वर्ग, ये सूत्र होता है। तो देखिए दोस्तों, ए क्यू माइनस बी क्यू की जगह अगर हम इस फार्मूले को फिट कर दें तो क्या कोई परेशानी है? नहीं है। रख देते हैं इसकी जगह ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी कोष्टक बंद, फिर से कोष्टक शुरू ए वर्ग प्लस ए बी प्लस बी वर्ग बटे ए वर्ग प्लस ए बी प्लस बी वर्ग। देखिए दोस्तों, इधर इस कोष्टक की संख्या और नीचे वाली संख्या बिल्कुल सेम है, तो ये कटी, हमारा क्या बचा ए माइनस बी। ए माइनस बी हमें प्राप्त हुआ, तो रिमेनिंग ए का मान कितना है 999, बी का मान कितना है 998। 9 से 99 में से 9 से 98 घटा तो कितना बचा 1, यही हमारा आंसर आएगा। दैट्स ऑल। तो दोस्तों, इस प्रकार के सवाल भी हमें देखने को मिल जाते हैं, तो इन्हें देख करके घबराने की आवश्यकता नहीं। बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, उसे अगर आपने समझ लिया तो आप इन सवालों में कभी गलती नहीं करोगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें सर। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे का सवाल देखते हैं किस प्रकार से बनते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है 55 55 55, इसी पेज पर है, पिछला सवाल था उसी आधार का है। माइनस 53 53 53 बटे 134 नो 55 55 प्लस 55 53 प्लस 53 गुणा 53। ये ए का मान, ये बी का मान, ए 3 बार बी 3 बार, तो ए क्यू माइनस बी क्यू। ये ए 2 बार ए वर्ग प्लस ए बी और प्लस बी वर्ग। यहाँ हमने आपको बताया ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए वर्ग प्लस ए बी प्लस बी वर्ग, ये होता है। तो ए क्यू माइनस बी की जगह इतनी संख्या को हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ए माइनस बी ए वर्ग प्लस ए बी प्लस बी वर्ग बटे ए वर्ग प्लस ए बी प्लस बी वर्ग। ये संख्या कट गई तो ए माइनस बी बचा, तो ए का मान देखिए दोस्तों 55, बी का मान 53, रिमेनिंग आंसर आया, तो यही हमारा आंसर करेक्ट। तो इस टाइप के सवाल सारे इस तरीके से ही बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगला टाइप किस तरीके से होता है उसे हम देखते हैं। अगले टाइप में सवाल इस तरीके से आता है, इसके भी 2 सूत्र होते हैं बीजगणित में। एक सवाल है 134
3 बार, 166 2 बार, 3 बार, 134 प्लस का और 166 बटे, ठीक है दोस्तों। 134 माइनस 134 गुणा 166 और प्लस 166 गुणा 166, ये है सवाल। देखिए दोस्तों, ये ए है, ये बी है, ये 3 बार लिखा है, ये बी 3 बार लिखा है, ए क्यू हो गया और प्लस का निशान आ गया आपकी बार, ठीक है। पहले क्या था, माइनस का निशान, यहाँ ये 2 बार है तो ए बार, यहाँ माइनस का निशान ए बी और प्लस बी बार। अब एक और सूत्र होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए वर्ग माइनस ए बी और प्लस बी वर्ग, ये सूत्र होता है। इस सूत्र को भी हमें याद करना होगा, ठीक है दोस्तों। अब ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह हम इतना मान रख सकते हैं, रख देंगे ए प्लस बी, ए क्यू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी वर्ग बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी वर्ग। कोष्ठक की संख्या सेम होने से कट जाती है, क्या बचा, ए प्लस बी। ए प्लस बी मान रखेंगे, ए का मान कितना था 134 और ए बी का मान 166, रिमेनिंग तुम्हारा 300 आंसर आएगा, यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो इस प्रकार के सवाल भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, सवाल देखते हैं। इस टाइप के सारे सवाल बन सकते हैं आपसे। क्वेश्चन इस प्रकार से 105 धन 105 गुणा 103 प्लस 103 गुणा 103 बटे 105 गुणा 105 गुणा 105 माइनस 103 बराबर 1/2, ये सवाल। इसे हल करें। इसे हल करने के लिए देखिए दोस्तों, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ठीक। ये सवाल क्या है, ऊपर लिखा है ए वन प्लस बीच में ए और बी और प्लस लास्ट में बी वन, नीचे लिखा है 3 बार ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का हमने आपको फार्मूला बताया था, ए माइनस बी, ए वर्ग प्लस ए बी प्लस बी वर्ग, नीचे की जगह रख देते हैं। ए वर्ग प्लस बराबर में कितना, 1/2, तो ए वर्ग प्लस ए बी प्लस बी वर्ग, नीचे रखेंगे ए माइनस बी, ए वर्ग प्लस ए बी प्लस बी वर्ग, ये और ये कट गया, बराबर में कितना 1/2, तो बचा ऊपर कुछ नहीं, 1 बचा और नीचे बचा ए माइनस बी बराबर 1/2। अब दोस्तों 1/ए का मान कितना है 105 और 3 का मान कितना, बी का मान कितना है 103 बराबर 1/2। 5 में से 103 घटाएंगे तो रिमेनिंग 1/2 बचेगा बराबर 1/2। आंसर जो ही तो पूछ रहा था, हमारा आंसर 1/2 आया, यही हमारा आंसर है, करेक्ट है दोस्तों। इस प्रकार के सवाल बोर्ड मास और सरलीकरण के सवाल जो हैं बनते हैं, सवाल एग्जाम में आने को देखने को मिल सकते हैं आपको। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे लगे होंगे, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ज़रूरत हुई तो हम अगला वीडियो बोर्ड मास के ऊपर से पुनः लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।